अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 4.4। पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 4.4, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 4.4। एग्जाम्पल 4.4 says that two children, Rumaisa and Sinan, are sitting on a seesaw. The seesaw is balanced on a pivot as Rumaisa is at 1 meter. And Sinan at 1.5 meter from the pivot, as shown in this figure. If Rumaisa weight is 600 Newton, what is the weight of Sinan? ये कहता है कि दो बच्चे हैं, एक का नाम रुमैसा है और दूसरा बच्चा जो है उसका नाम सिनान है। दोनों एक सीसा पे बैठे हुए हैं जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और वो इस तरह बैठे हुए हैं कि रुमैसा 1 मीटर के फासले पर है इस पाइवोट पॉइंट से, इस पॉइंट से, और सिनान 1.5 मीटर के फासले पे है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो 1.5 मीटर है, और ये सीसा बैलेंस्ड है, यानी इक्विलिब्रियम में है। तो ये कहता है कि अगर रुमैसा का वेट 600 न्यूटन है तो सिनान का वेट कितना होना चाहिए। यही फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है। ये रुमैसा है जो कि इस पॉइंट से 1 मीटर के फासले पर है, और ये सिनान है जो इस पॉइंट से 1.5 मीटर के फासले पर है। रुमैसा का वेट 600 न्यूटन है, तो हमने सिनान का वेट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में है वेट ऑफ रुमैसा विच इज इक्वल टू 600 न्यूटन और मोमेंट आर ऑफ रुमैसा विच इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम मोमेंट आरएम कहते हैं। और सिनान मोमेंट आरएम जो है इट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1.5 मीटर है, इसको मोमेंट आरएम कहते हैं। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो वेट ऑफ सिनान है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें, रुमैसा जो है इसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होता है, यानी उसकी डायरेक्शन ये है, और सिनान की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज टार्क है। तो क्लॉकवाइज टार्क को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और वेट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द सम ऑफ ऑल टार्क्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे दो टार्क्स है, एक टार्क ये है और एक टार्क इस वेट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका सम 0 होना चाहिए क्योंकि ये बैलेंस में है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि टार्क प्रोड्यूस बाय रुमैसा, TR से मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं, और सिनान की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं TS से रिप्रेजेंट करता हूं, यानी टार्क प्रोड्यूस्ड बाय सिनान, और इसको मैं माइनस ले रहा हूं इसलिए कि ये क्लॉकवाइज टार्क है, तो इट शुड बी इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे इस TS को इस साइड पे ले आता हूं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं कि TR इज इक्वल टू TS। और दोस्तों हमें पता है कि टार्क जो है इट इज इक्वल टू F क्रॉस R या F क्रॉस D। यहाँ पे F की जगह मैं लिखता हूं वेट, वेट भी फोर्स है, और R की जगह D लिखता हूं। यहाँ पे D की जगह मैं D1 लिखूंगा या D2 लिखूंगा, और वेट की जगह WR लिखूंगा यानी रुमैसा का वेट, और सिनान के वेट की जगह मैं WS लिखूंगा। तो इसको मैं लिखता हूं कि WR यानी वेट ऑफ रुमैसा मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म ऑफ रुमैसा, दिस शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ सिनान एंड मोमेंट आर्म ऑफ सिनान। तो ये इक्वल होने चाहिए। अब चूंकि मैंने वेट ऑफ सिनान फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूं कि दोनों साइड्स को डिवाइड करता हूं बाई D2। यहां पे मैंने S लिखा है तो ये D2 है,
तो मैं इसको भी d2 पे डिवाइड करता हूँ और इसको भी d2 पे डिवाइड करता हूँ, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास WS रह जाएगा और इसको मैं राइट साइड पे लिखता हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सेनान इज इक्वल टू वेट ऑफ रुमैसा इंटू D1 डिवाइडेड बाई D2। अब हमें सारे वैल्यूज का पता है। WR जो है यानी वेट ऑफ रुमैसा जो है ये इक्वल है 600 न्यूटन के, और D1 जो है इट इज इक्वल टू 1 मीटर, और D2 जो है यहाँ पे मैंने टो लिखा है, ये D2 है, तो D2 जो है इट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा WS इज इक्वल टू 600 न्यूटन डिवाइड बाई 1.5। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 न्यूटन। तो इसका मतलब यह है कि द वेट ऑफ सेनान इज 400 न्यूटन। तो यह हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूं असाइनमेंट 4.4 को। असाइनमेंट 4.4 says that with a beam, two masses M1 and M2 are suspended at a distance 0.4 meter and 0.5 meter respectively from the suspension point as shown in the figure. Ignoring the weight of the balance, if M2 is equal to 1.6 किलोग्राम, what is the mass of M1? ये कहता है कि दो मासेस है, एक M1 है और एक M2 है, दोनों एक बीम के साथ अटैच्ड है और ये बीम किसी पॉइंट के साथ सस्पेंडेड है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये किसी रस्सी के साथ इसको बांधा हुआ है और यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है। ये जो रेड आपको नजर आ रहा है ये बीम है, इसके साथ दो मासेस अटैच्ड है M1 और M2। यहाँ पे सस्पेंशन पॉइंट जो है, इस पॉइंट से M1 का डिस्टेंस 0.4 मीटर है और इसी पॉइंट से M2 का डिस्टेंस 0.5 मीटर है। ये दोनों डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो हमें कहा गया है कि M2 जो है अगर ये 1.6 किलोग्राम है तो M1 क्या होना चाहिए। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है, M2 इज इक्वल टू 1.6 किलोग्राम। मोमेंट आर्म यहाँ पे मैंने लिखा है R, लेकिन ये मोमेंट आर्म है। D1 इज इक्वल टू 0.4 मीटर और मोमेंट आर्म D2 जो है इट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो M1 है, तो इसके लिए भी मैं यूज करता हूं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक, जैसे मैंने पहले यूज किया था कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0। इसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं T1 और उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, और M2 की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो T2 है और ये चूंकि क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज टार्क नेगेटिव हम लेते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि T1 इज इक्वल टू T2। अब दोस्तों टार्क जो है इट इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि F1 क्रॉस D1, R की जगह मैं D1 लिखता हूं, और यहां पे मैं लिखता हूं कि F2 क्रॉस D2। अब दोस्तों ये जो फोर्स है इट इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट, और वेट जो है इट इज इक्वल टू mg, ये इक्वल है F1 और F2 के। तो F1 जो है इट विल बिकम इक्वल टू W1, तो इसको मैं लिखता हूं M1g, और F2 जो है इट इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू M2g। तो यहां पे मैं F1 और F2 की वैल्यूज पुट करता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा ये D2 है, तो वी विल गेट M1g
into D1 is equal to m2 g d टो। ये जी और ये जी कैंसल, तो हमारे पास रह जाएगा m1 d1 इज इक्वल टू m2 d टो। अब चूंकि हमने m1 को फाइंड आउट करना है तो मैं डिवाइड करता हूं दोनों साइड्स को बाई d1 और d1, तो ये और ये कैंसल, तो हमारे पास रह जाएगा m1 इज इक्वल टू m2 d2 डिवाइडेड बाई d1। तो यहां पे मैं वैल्यूज पुट करता हूं। m2 की वैल्यू इक्वल है 1.6 किलोग्राम के, और d2 की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 0.5 मीटर, और d1 जो है इट इज इक्वल टू 0.4 मीटर। तो ये मीटर और ये मीटर कैंसल, तो हमारे पास रह जाएगा 1.6 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 0.4, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.8 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 0.4। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 किलोग्राम, यानी m1 जो है इट इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल 4.4 and assignment 4.4. Thank you.